Hello, I hope you are doing well. Welcome back to the video series lecture. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, टॉपिक रिलेटेड है वर्किंग कैपिटल के ही, उसका दूसरा पार्ट है और उसमें हम पढ़ेंगे कि ये ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। तो देखते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सेल्स आफ्टर द कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज इनटू इन्वेंटरीज into cash. The operating cycle of manufacturing company involves three phases. ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? इट इज द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सेल्स। मतलब किसी भी एसेट को अगर कन्वर्ट करना है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन लगता है जो सेल में कन्वर्ट हो उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, ये ऑपरेटिंग साइकिल कब आता है? आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू इन्वेंटरीज इनटू कैश। जो भी हमारे रिसोर्सेज है जिसको हम इन्वेंटरी बोलेंगे, जिनको हम कैश भी बोलेंगे, राइट। तो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल इज नथिंग बट द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड जो सेल में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने OLX में कोई एसेट को सेल के लिए रखा। जब तक कोई इंक्वायरी आ रहा है तब तक ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन सेल हुआ, वहां पे आपका ऑपरेटिंग साइकिल खत्म, बिकॉज वो प्रोडक्ट आपने जो सेल के लिए रखा है उसका जो काम है, उसका जो ओनरशिप है, उसका जो राइट्स है, आपने किसी और को दे दिए, उसके बदले में आपने कैश ले लिया। वो जो पीरियड है दैट इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल दिया है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जो 3 फेज में इन्वॉल्व है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स 3 फेजेस। नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस। अब एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस में क्या क्या हो सकता है? सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड फ्यूल। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो बनाएगा कौन? ठीक है, रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल्स होंगे तो वो कन्वर्ट होके सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में जाएंगे। लेबर है जो मशीन्स को रन करेंगे, कुछ हैंड हेल्ड काम होगा, राइट। वो फिनिश गुड्स को पैक करना है, फिनिश गुड्स को लेकर जाना है कहीं और पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में, उसके इन्वेंटरीज हाउस में, राइट। तो लेबर लगेंगे। पावर एंड फ्यूल, मशीन चलाने के लिए फ्यूल लगेगा, राइट। और कभी कभी मेजरली पावर लगता है, कभी कभी फ्यूल लगता है। फ्यूल, कुछ ऐसे मशीन्स है जहाँ पे फ्यूल से काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती, जैसे हमारा वो ट्रैक्टर है, राइट। JCB जैसे बड़े बड़े मशीन्स है, वो फ्यूल पे चलते हैं। कुछ मशीन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं, जैसे पावर लूम्स है, राइट। तो वो पावर पे चलेंगे। तो ये है पहला स्टेज, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स। पहले इन रिसोर्स को एक्वायर करो। सेकंड, मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। अब इनके थ्रू, इनके वजह से, इनके मेहनत से और इनका यूज करके हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, विच इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश गुड्स। तो ये क्या करता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है WIP में, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और उसको कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। देखिए, बहुत सारे सेमी फिनिश गुड्स किसी के लिए फिनिश गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि शुगर, चाय बनाने वालों के लिए दैट इज फिनिश गुड्स। ठीक है, लेकिन कोई गुड़ बना रहा है या फिर कोई क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन का जो चाशनी होती है, राइट, उनके लिए वो सेमी फिनिश गुड्स है। वो उसको और प्रोसेस करेंगे और उसके बाद वो उसे चाशनी में कन्वर्ट करके वो रसगुल्ला में या गुलाब जामुन में यूज करेंगे, राइट। तो सेकंड, हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। पहले एक्वायर कर लिया हमने रिसोर्स को, फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको यूज किया, एंड देन सेल ऑफ द प्रोडक्ट, एदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। जो भी सेल होता है प्रोडक्ट का, चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट सेल्स में हो। ठीक है, सो क्रेडिट सेल क्रिएट्स अकाउंट रिसीवेबल फॉर कलेक्शन। क्रेडिट सेल क्या करता है? हमें अकाउंट रिसीवेबल बनाता है। ये हमारे क्या हो गए? करंट एसेट हो गए, राइट। तो ऑपरेटिंग साइकिल हमने देखा क्या है? इट इज नथिंग बट द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सेल्स। सेल्स कहाँ पे हो रहा है? सेल ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसको 2 स्टेज पार करने के बाद थर्ड स्टेज में वो सेल हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल उनका देखेंगे, तो पहले अक्वायर करना है रिसोर्स को, फिर मैन्युफैक्चर करना है उनको, फिर हमें क्या करना है? सेल करना है।
अकॉर्डिंग टू जेस्टनबर्ग, सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स ऑफ अ कंपनी। देखिए ये जनरली भी हमको पता था, लेकिन जब आपको कोई डेफिनेशन, कॉन्क्रीट डेफिनेशन पूछेंगे तो ये जेस्टनबर्ग जो है उनका ये डेफिनेशन है, और उनके हिसाब से, ठीक है, सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स ऑफ द कंपनी दैट आर चेंज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो है वो चेंज होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एज फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज टू रिसीवेबल, एंड रिसीवेबल्स इनटू कैश। मतलब देखिए, सबसे पहले उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट बोला है, जो हमने नॉर्मली मीनिंग में भी देखा है। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या है, वो है करंट असेट्स। अब उनके हिसाब से दैट आर चेंज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका जो फॉर्म है वो चेंज होते रहता है एक से दूसरे में, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्रीज, हमने क्या किया, कैश को कन्वर्ट किया इन्वेंट्री में। हमने समझो कोई मशीन परचेज कर ली, या फिर कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, तो वो क्या हो गया, हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री हो गए। या फिर हमने सिक्योरिटीज या स्टॉक्स, मार्केट से स्टॉक्स परचेज किए, राइट। देन इन्वेंटरी टू रिसीवेबल, हमने किसी को वो क्रेडिट में सेल किया, तो हमारा क्या है, रिसीवेबल है। अब वो क्रेडिट सेल्स जो है कन्वर्ट होगा एक टाइम में कैश में, तो बेसिकली क्या है, करंट असेट है, जिसका फॉर्म जो है टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस चेंज होते रहता है। कौन बोल रहा है, जेंस्टनबर्ग, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अगर आपको किसी के नाम से लिखना है, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, तो ये नाम याद रखना है, ये डेफिनेशन आपको सिंपल वे में याद रखनी है। सो वर्किंग कैपिटल साइकिल देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड, फिर डेटर्स, एंड देन ये साइकिल जो है चलते रहता है, ठीक है। अब एक और तरीके से देखते हैं। पहले हमने परचेज किया इन्वेंट्रीज को, और उस इन्वेंटरी के लिए हमने पे किया, ठीक है। अब वो इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस में भेजेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे पेएबल डेफर्ड पीरियड होगा, अगर हमने क्रेडिट में लिया है तो डेफर्ड पीरियड पे करना है हमको, ठीक है। ये एक साइकिल है। उसके बाद हम वो इन्वेंट्री को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिसीवेबल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच का जो पीरियड है, सेल प्रोडक्ट एंड कलेक्ट कैश, वो हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हो जाता है। एंड देन बीच में एक और हो जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल। यहाँ पे जो है सेल्फ, हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे हमने पे नहीं किया होता तो वो एसेट हमारे पास नहीं होते, राइट। वो नहीं होते तो ये सेल प्रोडक्ट नहीं आ जाता, प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो होता क्या, नहीं, राइट। अब यहाँ पे परचेज ही हमने नहीं किया है, उसके लिए पे ही नहीं किया है, समझो क्रेडिट पेमेंट भी नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या ये डेफर्ड पीरियड होता पेबल्स के लिए, नहीं होता। सो बेसिकली अगर इनमें से ये इनिशिएट नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ तक का तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो कलेक्ट कैश तक हम जा ही नहीं सकते अगर इनमें से कुछ भी, अगर फर्स्ट स्टेज ही नहीं हुआ है, तो ऑपरेटिंग साइकिल ही आपका शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग नाम जो है वो आपको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। चलो, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड करके एक कुछ होता है, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन होता है, फिनिश गुड्स कन्वर्जन, रिसीवेबल कन्वर्जन। हर एक का एक पीरियड होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन पीरियड। अगेन वो रॉ मटेरियल अगर सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्टेड है, या सेमी फिनिश गुड्स है और उसके आगे वो कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, मतलब जो काम डब्ल्यू में है उसको जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने का टाइम लगता है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। उसके बाद फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स को सेल में कन्वर्ट करना है, अब वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल हो, उसका एक कन्वर्जन पीरियड होता है। उसके बाद रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड, क्रेडिट सेल्स किया है तो आपने वो कितने दिन का क्रेडिट दिया है, 3 महीना, 6 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 24 आवर्स, 2 दिन, राइट। जो भी पीरियड है दैट इज नथिंग बट द रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, मतलब वो रिसीवेबल जो है कन्वर्ट होगा कैश में, राइट। तो ये आर एम सी पी, डब्ल्यू आई पी सी पी, एफ जी सी पी एंड आर सी पी, ये हमारे कन्वर्जन पीरियड्स है। ऑपरेटिंग साइकिल्स में हमने पिछले वीडियो में भी देखा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है, राइट।
तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, रॉ मटेरियल के होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के होते हैं, फिनिश गुड्स का है और रिसीवेबल्स का है। तो ये सब जब हम ऐड करेंगे तो वो हो गया आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन नेट ऑपरेटिंग, जैसे नेट वर्किंग कैपिटल है वैसे नेट ऑपरेटिंग साइकिल भी है, राइट। तो यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, देखिए ये माइनस डेफर्ड पीरियड जो भी पेएबल है वो, ठीक है। तो पेएबल डेफर्ड पीरियड, तो हमें क्या मिलेगा, नेट वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल कोई भी नाम से आप बुला सकते हो उसको, ठीक है। सो ये था आपके लिए वीडियो। जैसे टीटू मामा नहीं कहते सब्सक्राइब करें, वैसे मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा सिर्फ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक ठीक है। तो क्लिक करने के बाद अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, आप रिलेटेड हो, मेरे से कनेक्टेड हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कोई भी डाउट पूछिए इस वीडियो रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कोई नोट्स चाहिए और आप कमेंट कर रहे हो सर नोट्स चाहिए, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनेक्टेड है मेरे से, बट बहुत सारे लोगों के नाम मुझे नहीं पता। अगर आप व्हाट्सएप में पूछते हो तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वो व्हाट्सएप में भी आप पूछना है कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक का मुझे चाहिए, क्योंकि अलग अलग फाइल्स है, अलग अलग जगह पे वो हमने रखा है, एक्चुअली स्कैटर्ड है थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग सिस्टम यूज करना पड़ता है, जैसे अवेलेबिलिटी है वैसे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मुझे टॉपिक और उसका नोट्स बोलेंगे तो वो तुरंत मिल जाएगा। अगर आप नीचे कमेंट पे नोट्स मांग रहे हो तो आप डायरेक्टली मुझे इस ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट से पता चलेगा कि एक XYZ पर्सन ने मुझे पूछा है, और या फिर कमेंट कीजिए सर प्लीज चेक योर ईमेल, ठीक है। तो ईमेल आपके नाम का मैं चेक करूंगा, उसके बाद आपको मैं रिप्लाई करूंगा जैसे मैंने ईमेल लॉगिन किया होगा, तो ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आपके डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कोई और अच्छे फ्रेंड है जिनको ये वीडियो दिखा सकते हो तो शेयर कीजिए, ठीक है। और कुछ अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। देखिए पीडीएफ तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपने बुक में नहीं रखा और आपका सिस्टम, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी है वो एक टाइम के बाद आप एक्सेसिबल नहीं रहे तो मुश्किल हो सकती है। तो बेटर नोट्स लेकर जाइए, ठीक है, और नोट्स बना के अच्छे से रखिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।